हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री इस वक्त श्रीनगर में है, ये हमने आपको बताया। और श्रीनगर में गृह मंत्री आज न सिर्फ जिन लोगों का उपचार वहां अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि वो थोड़ी देर बाद पहलगाम भी जाएंगे जहां पर ये हमला हुआ। और इस वक्त उनका ये जो काफिला है, गृह मंत्री इस वक्त वहां पर जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इस पूरे हमले के बाद जो कोम्बिंग ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है और आतंकियों को ढूंढने की जो मुहिम है, वो इस वक्त प्राथमिकता से चलाई जा रही है और गृह मंत्री एक तरह से उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तीन तस्वीरें, एक तरफ पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री पहुंचे हैं, दूसरी तरफ बैसरन घाटी की वो तस्वीर जहां पर अफसर पहुंचे हैं जांच को आगे बढ़ाने, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बडगाम से, जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जो भारत में घुसकर किस तरह से इस हमले को अंजाम देते हैं, और उनका सर्वे सर्वा पाकिस्तान, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जम्मू के अलग अलग हिस्सों में। श्रीनगर में अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं, वहां से तमाम स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। खुद गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचकर देख रहे हैं कि कैसे नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। और केवल पहलगाम में ही नहीं बल्कि श्रीनगर से लेकर पूरे कोने कोने में कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद पहलगाम भी पहुंचेंगे। पहलगाम में मुमकिन है कि उस जगह पर भी पहुंचे जिस जगह पर यह हमला हुआ है। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे गृह मंत्री और श्रद्धांजलि अर्पित करने उन लोगों को जो इस हमले में जिनकी जान गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पार्थिव शरीर गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, वहां वो सारे पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित किया है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया। गृह मंत्री इस वक्त एक पूरे देश का नेतृत्व करते हुए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आवाज बनकर वहां उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और अब गृह मंत्री उन परिवारों से मिलते हुए जिस तरह से एक रोष, एक गुस्सा हर भारतीय महसूस कर रहा है इस हमले पर, उस गुस्से को ही इन तस्वीरों में भी महसूस किया जा सकता है। गृह मंत्री वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिर हर भारतीय का एक प्रतिनिधित्व करते हुए गृह मंत्री उन परिवारों को एक ढाढ़स भी बंधा रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं। लेकिन इस जज्बे के साथ कि ये जो नुकसान हुआ है देश का और ये जो क्षति पहुंची है, ये बिन जवाब नहीं जाएगी। गृह मंत्री का वहां पहुंचना अपने आप में एक संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत आना एक संदेश है। और जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके बीच आज गृह मंत्री हैं। हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री इस वक्त श्रीनगर में है, ये हमने आपको बताया। और श्रीनगर में गृह मंत्री आज न सिर्फ जिन लोगों का उपचार वहां अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि वो थोड़ी देर बाद पहलगाम भी जाएंगे जहां पर ये हमला हुआ। और इस वक्त उनका ये जो काफिला है, गृह मंत्री इस वक्त वहां पर जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इस पूरे हमले के बाद जो कोम्बिंग ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है और आतंकियों को ढूंढने की जो मुहिम है, वो इस वक्त प्राथमिकता से चलाई जा रही है और गृह मंत्री एक तरह से उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तीन तस्वीरें, एक तरफ पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री पहुंचे हैं, दूसरी तरफ बैसरन घाटी की वो तस्वीर जहां पर
अफसर पहुंचे हैं जांच को आगे बढ़ाने। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बडगाम से, जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जो भारत में घुसकर किस तरह से इस हमले को अंजाम देते हैं, और उनका सर्वे सर्वा पाकिस्तान, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जम्मू के अलग अलग हिस्सों में। तो श्रीनगर में अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं। वहां से तमाम स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। खुद गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचकर देख रहे हैं कि कैसे नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। और केवल पहलगाम में ही नहीं बल्कि श्रीनगर से लेकर पूरे कोने कोने में कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद पहलगाम भी पहुंचेंगे। पहलगाम में मुमकिन है कि उस जगह पर भी पहुंचे जिस जगह पर यह हमला हुआ है। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे गृह मंत्री और श्रद्धांजलि अर्पित करने उन लोगों को जो इस हमले में जिनकी जान गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पार्थिव शरीर गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। वहां वो सारे पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित किया है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया। गृह मंत्री इस वक्त एक पूरे देश का नेतृत्व करते हुए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आवाज बनकर वहां उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और अब गृह मंत्री उन परिवारों से मिलते हुए जिस तरह से एक रोष, एक गुस्सा हर भारतीय महसूस कर रहा है इस हमले पर, उस गुस्से को ही इन तस्वीरों में भी महसूस किया जा सकता है। गृह मंत्री वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिर हर भारतीय का एक प्रतिनिधित्व करते हुए गृह मंत्री उन परिवारों को एक ढाढ़स भी बंधा रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं। लेकिन इस जज्बे के साथ कि ये जो नुकसान हुआ है देश का और ये जो क्षति पहुंची है, ये बिन जवाब नहीं जाएगी। गृह मंत्री का वहां पहुंचना अपने आप में एक संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत आना एक संदेश है। और जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके बीच आज गृह मंत्री हैं।